स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य का हमारा छंद नामक जो टॉपिक है, बिंदु है, वो कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। पिछले वीडियोज में भी हमने इसको पढ़ा है और इस वीडियो में भी हम छंद जो टॉपिक है हमारा और कक्षा 12 में जो आप लोगों के छंद हैं उनमें से मात्रिक समछंदों में हमने गीतिका और हरिगीतिका नामक 2 छंद पढ़े हैं। इसी कड़ी में मात्रिक अर्ध समछंदों में हम यह छप्य छंद जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लक्षण हैं कि यह मात्रिक अर्ध समछंद है। इसके 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6। जबकि अधिकतर जो छंद होते हैं उनमें 4 चरण होते हैं, लेकिन छप्य में 6 चरण होते हैं। पहले जो 4 चरण होते हैं वे उल्लाला नामक जो छंद होता है उसके, और अंतिम 2 चरण हैं वो रोला नामक जो छंद है उसके इसमें होते हैं। अर्थात इन दोनों को मिला करके छप्य छंद बनता है। प्रथम जो 4 चरण हैं उनमें 11 और 13 पर यति होता है, अर्थात 24 मात्राएं होती हैं एक चरण में। और जो शेष 2 चरण हैं उनमें 15 और 13 पर यति होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। कहीं कहीं इसको ध्यान रखना है, कहीं कहीं इसमें 26 मात्राएं भी दी हुई होती हैं और 13-13 पर यति दिया हुआ होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम लिखेंगे यहाँ इसका एक उदाहरण। तो उदाहरण के लिए आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आगे इसको मिटाल करके ऊपर से ही मैं आप लोगों को उदाहरण लिखूँगा, क्योंकि मात्रा निर्धारण करने में हमें उसमें गैप देना होगा। सर्वभूत सर्वभूत हित महा मंत्र का सबल प्रचारक। सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचारक सदा हृदय से एक एक जन का उपकारक। सदा हृदय से एक एक जन का उपकारक, सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी। विश्व बंधुता का अनुरागी, सत्यभाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सकल सिद्धि सर्वस्य
सकल सिद्धि सर्वस्य सर्वगत, सर्वगत सच्चा त्यागी। तो देखिए यहां तक ये कितने चरण हो गए? 4। तो ये तो किसके हैं? उल्लाला के। किसके? उल्लाला नामक छंद के। अब रह जाते हैं इसके 2 चरण। वो उसकी विचारधारा, धरा के धर्मों में है वही, उसकी विचारधारा धरा के धर्मों में है वही, सब सार्वभौम सिद्धांत का सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक, आदि प्रवर्तक है वही। आदि प्रवर्तक है वही। ये 2 चरण रौला नामक छंद के। किसके? रौला नामक छंद के। तो 4 चरण उल्लाला के और 2 चरण रौला के, दोनों को जोड़ करके क्या बनता है? छप्य नामक छंद बनता है। अब इस पर देखिए मात्राओं का निर्धारण हम करने जाएंगे। मात्राओं का निर्धारण करेंगे तो देखिए सार्व, सर्व ये रे की मात्रा इसमें समाहित होगी क्योंकि ये संयुक्त अक्षर हो गया, तो ये लघु होते हुए भी क्या हो गया? दीर्घ हो गया। इसकी एक भूत, हित, महा अनुनासिक हो गया, अनुनासिक हो गया अर्थात इसके ऊपर अनुस्वार है। अनुस्वार है तो ये लघु होते हुए भी क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ये इसकी ध्वनि भी इसमें समाहित होगी तरह की। लघु का सबल प्रचारक, गिन के देख लीजिए 2 3 2 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24। कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं हो गई। और कितने पर यति होता है? 13 11 पर यति होता है। कितने पर होता है? 13 11 पर यति होता है। 11 13 पर। ग्यारह 13 पर यति होता है तो 11 मात्रा देखिए 2 2 4 2 6 2 8 3 11। तो ये 11 हो गया, यहाँ पर यति हो गया।
बाकी बची कितनी 13 मात्राएं, 13 मात्रा के बाद यति लगा हुआ है। सदै हृदय से एक एक जन का उपकारक। गिनिए 3 3 6 2 8 2 10 और 1 11 12 13 14 15 16 18 19 20 और 4 24। सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी। गिनिए, मात्रा निर्धारण देख लीजिए, आप गौर से देख लीजिए। मात्रा निर्धारण यहाँ पर ये आधा जो स है संयुक्त अक्षर हो गया, तो इसकी ध्वनि इसमें समाहित हो गई। ये लघु होते भी क्या हो गया, दीर्घ हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है। अब आपके मन में यहाँ इसकी का संशय उठेगा। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो छोटा री होता है उसकी एक ही मात्रा गिनी जाती है। इससे पूर्व यहाँ इस शब्द में कोई वर्ण यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है जो इसकी मात्रा इसमें समाहित हो, इसलिए ये क्या रहेगा, लघु ही रहेगा। श्रेय और रे अर्थात री, ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनकी मात्रा अगर यहाँ पर लगती है और उससे पूर्व वर्ण नहीं है तो उसका कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। तो देखिए 3 3 6 2 8 2 10 और 1 11 11 पर यति हो गया हमारा। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 4 24। अब इस पर लगाकर देख लेते हैं। उसकी विचार धारा धरा की धर्मों ये रहे की ध्वनि जब इसमें आएगी तो ये दोनों गुरु हो जाएंगे। मैं है वही, जिनके देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 और 2 15। तो यति कितने पर होता है, 15 13 पर यति होता है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितनी मात्राएं हो गई, 28 मात्राएं। तो इस प्रकार से नीचे की पंक्ति में आप करके देख लीजिए, मात्रा लगा के देख लीजिए। कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें भी लगा कर देखिए, इस पंक्ति में भी कहीं दिक्कत आती है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से मात्राओं का निर्धारण किया जाता है और इस तरीके से छंद को परखा जाता है कि जो भी लक्षण इसके दिए गए हैं उन लक्षणों के आधार पर ये सही है या नहीं है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये होता है आप लोगों के छप्य नामक छंद। अब आता है आप लोगों के अगला जो छंद है वो है कुंडलिया।
अगला छंद है वो कौन सा है? कुंडलिया। कुंडलिया नामक छंद है। यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6। छह चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहा छंद के, जिनमें किसके होते हैं? दोहा छंद के होते हैं। इनमें 13-11 पर यति, होता है तथा शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। किसके होते हैं? रोला नामक जो छंद है उस रोला नामक छंद के होते हैं। जिनमें 11-13 पर यति होता है। सभी चरणों में चौबीस मात्राएं होती हैं। तथा दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण के रूप में
दोहराया जाता है। दोहराया जाता है। यह है छंद। जिस शब्द से प्रारंभ होता है आरंभ होता है उसी शब्द से खत्म या पूर्ण होता है। अर्थात जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। इस तरीके से लिख लीजिए, इसमें दिक्कत आएगी तुमको जानने में। अंत होता है। उसी शब्द से इसका अंत होता है। तो ये इसका लक्षण हुआ। इस लक्षण का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उदाहरण हम यहाँ पर इसमें अब लिखेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अब देखिए यहाँ तक एक दोहा हो गया है। कौन सा दो चरण वो हो गया? इसमें दोनों चरणों में हो गया दोहा नामक छंद। कौन सा छंद हो गया? दोहा नामक छंद हो गया। अब हमने इसके लक्षणों में लिखा है कि दोहे का जो अंतिम चरण है वो अंतिम चरण या रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। तो क्या आएगा? जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे।
खान पान सम्मान राग रंग खान पान सम्मान राग रंग मनई न भावे। कहे गिरधर कविराय कहे गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। खटखट है GMI कियो जो बिना विचारे। तो इस तरीके से 6 चरण होते हैं। ये 4 चरण रोला नामक छंद के होते हैं। अब मात्राओं का निर्धारण हम इस पर करते हैं। तो देखिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 और 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 2 24। कुल कितने हो गए? 24। और 13 11 पर यति हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब इसमें हम लगा करके देखते हैं। जग में होत, अब देखिए यहाँ ये जो शब्द है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अर्धचंद है तो अर्धचंद की यहाँ पर